Assalamu alaikum viewers, welcome to Study PK. In this lecture, I am going to discuss about the Tahsildar paper which was held on 7th November. So ये पेपर हुआ था इवनिंग सेशन में. So शुरू करते हैं आज का लेक्चर. फर्स्ट क्वेश्चन इज दी, सबसे पहले एनोलॉजी के क्वेश्चन को देखेंगे. So फर्स्ट क्वेश्चन इज दी इंक्वेट डैश गेनफुल वर्थवाइल. सो इन अनफिनिश्ड इसका राइट आंसर था. अनफिनिश्ड ऑप्शन सी जो था वो राइट था. नेक्स्ट इज दी A gentleman dash his servant. A gentleman never abuses his servant. So ये इसका राइट आंसर था, never abuses. नेक्स्ट इज दी, ये क्वेश्चन था ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स आर रिवाइविंग अप टू लॉन्च अ कैंपेन डिजाइन टू इंक्रीज कंज्यूमर डैश अबाउट द मिशन कंट्रोल. सो कंज्यूमर अवेयरनेस इसका राइट आंसर था. ये ऑप्शन पेपर में मौजूद नहीं था. सो नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था, नन ऑफ दीज. नेक्स्ट इज दी, ये भी एनोलॉजी का क्वेश्चन है. डैश ऑफस्केट हिंडर हेल्प. सो एक्सप्लेन इसका राइट आंसर था. ये जो वेबसाइट है टॉपर वहां से आया था. सो ये पेपर में मौजूद नहीं था. नन ऑफ दीज इसका भी राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी, ही हैज गुड डैश ओवर द वर्ल्ड फेमस लैंग्वेजेस. सो ये तीनों ऑप्शन पेपर में मौजूद थे. अथॉरिटी, एक्सपर्टीज, होल्ड. सो कमांड इसका राइट आंसर था. सो नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट इज दी रिहर्सल परफॉर्मेंस. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. एंगेजमेंट मैरिज, ये इसका राइट ऑप्शन था, एंगेजमेंट मैरिज. नेक्स्ट इज दी कोलैज इमेजेस. सो ये जो पाक एमसी की वेबसाइट उससे लिया गया है. सो मेडली सॉन्ग्स इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी, ये भी एनोलॉजी का क्वेश्चन है. पैरेंथेसिस एक्सप्लेनेशन. सो इसका राइट आंसर था एलिप्सिस ओमिशन. सो ये पेपर में जो ऑप्शन थे उसमें नहीं था. सो इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज था. नेक्स्ट इज दी सिनोनिम ऑफ गैल्वानाइज स्टिमुलेट. इसका राइट आंसर था. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज दी द चिल्ड्रन अब्सॉर्ब इन. जो ये प्रोपोजिशन यूज करेंगे अब्सॉर्ब इन की प्रोपोजिशन आती है. सो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी नो नकद ना तेरा उधार. इसको इंग्लिश में बताना था. अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ देन टू इन बुश. सो ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी एक हाथ से ताली नहीं बजती. सो इट मेक्स टू टुगेदर. ये इसका राइट आंसर था. नेक्स्ट इज दी ईडीएम आउट एंड आउट का मतलब बताना था. सो कम्प्लीटली इसका राइट आंसर था. यही क्वेश्चन रिपीटेड है. नेक्स्ट इज दी आई शुड डैश माई इन्वेस्टमेंट टू पे चार्जेस. आई शुड डिग आउट इसका राइट आंसर था. आई शुड डिग आउट माई इन्वेस्टमेंट टू पे चार्जेस. नेक्स्ट इज दी विटामिन डी इज एसेंशियल बोटल्ड अप. जो ऑप्शन था वो राइट था, बोटल्ड अप ग्रोथ. सो नेक्स्ट सिनोनिम ऑफ इन्वेगल इज द कैजोल. ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी लाइन रोर. सो स्नेक हिस. ये इसका राइट ऑप्शन था. वेरी इजी क्वेश्चन. नेक्स्ट इज दी Aisha's artwork is so innate. Her parents and grandmother are also artists. So innate ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी अ पर्सन हु इज वेल्थी एंड हैविंग हाई स्टेटस उसे कहते हैं नैबोब. सो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर था. सो शेक्सपियर वाज अ पोएट डैश एंड नॉवेलिस्ट. सो नन ऑफ दीज आई थिंक इसका राइट ऑप्शन था प्ले राइट के. ये जो करेक्ट स्पेलिंग बताने थे. तो ये इसका राइट आंसर था. सिनोनिम ऑफ इडियोस इज एलिसिट. ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट इज द हेडमास्टर गेव अवे द प्राइजेस. सो ऑप्शन ए जो था वो राइट था. नेक्स्ट इज द मीनिंग ऑफ द इडियम डाई इन हायरनेस. सो डाइड वाज स्टिल वर्किंग. सो ये इसका राइट ऑप्शन था. ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है. नेक्स्ट इज द थीफ डैश इनटू हाउस. द थीफ ब्रोक इनटू हाउस. तो ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट इज द कैट वाज किल्ड बाय हिम. सो किल्ड ये इसका राइट ऑप्शन था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी चूज द करेक्ट सेंटेंस. सो पंचुएशन के हवाले से ये क्वेश्चन था. सो एक ऑप्शन था उसमें एंड के बाद भी कॉमा दिया हुआ था. कुछ इसमें एक और ऑप्शन था वो भी नहीं बनता था. सो ऑप्शन आई थिंक बी
इसका राइट आंसर था। ये ही आस्क्ड आर यू अ डॉक्टर, ये यहाँ पे कॉमा है एंड लेट मी इन, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी वन ऑफ हु नोज एवरीथिंग, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था। सो ऑमनीसेंट कहते हैं इसे, ऑमनीसेंट इसका राइट आंसर था। द ऑफेंस ऑफ हैविंग मोर देन वन मैरिजेस, इसको पॉलीगैमी कहेंगे, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन था, पॉलीगैमी। नेक्स्ट इज दी साइनोनिम ऑफ सोफोमोरिक, सो सोफोमोरिक कहते हैं इमेच्योर को। सो ऑप्शन में ये मौजूद नहीं था, आई थिंक अगर इसका आंसर आपको पता है तो बताइएगा। नन ऑफ दीज, आई थिंक इसका राइट आंसर था, मुझे ये ऑप्शन भूल गए आप। सो इसका वैसे मतलब होता है इमेच्योर। नेक्स्ट इज दी डैश सर्कस एम्बेसडर along with two delegation, so visiting पाकिस्तान आ सर्कस एम्बेसडर इज ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ ट्रैंक्विल काम, सो काम इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी साजिशें का जो बताना था वर्ड, करेक्ट वर्ड, सो नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी एन वक्त पर, इसका करेक्ट मीनिंग था इन द निक ऑफ टाइम, सो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी फंशनास, सो फंशनास कहते हैं विचुअस को, ये इसका राइट ऑप्शन था, बट ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, ऑप्शन में कॉनिश्योर मौजूद था, इसका मतलब होता है माहिर। सो ये कन्फ्यूजन अगर आपको पता है तो बताइएगा कमेंट में। नेक्स्ट इज दी निडर का मतलब होता है फियरलेस, सो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी जर्फ का मतलब होता है फॉर अपीयरेंस, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी बद हवास का मतलब क्या है, तो बी वाइडर कंफ्यूज जिसे कहते हैं, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी फरदा, ये अजीब ही लफ्ज है फरदा, इसका पता नहीं, अब नन ऑफ दीज इसका आई थिंक राइट ऑप्शन था, ये मुझे श्योर नहीं है, बट आपको पता तो बताइएगा। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ कैलस, सेंसिटिव इसका राइट ऑप्शन था, कैलस का एंटोनिम था सेंसिटिव। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ सेंट, इसका राइट ऑप्शन था स्टेंच, तो ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ अशेम्ड, प्राउड इसका राइट आंसर था, प्राउड। एक हैप्पी ऑप्शन था, एक और कोई ऑप्शन था, लेकिन प्राउड इसका जो करेक्ट मतलब बनता था, प्राउड। नेक्स्ट इज दी साइनोनिम ऑफ कैकोफोनी, कैकोफोनी का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, ये इसका राइट ऑप्शन था, डिस्कॉर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी साइनोनिम ऑफ एबोमिनेबल, सो ऑफुल इसका राइट ऑप्शन था, ऑफुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी एंटोनिम ऑफ सेंटिमेंटल, कैलोस इसका आई थिंक राइट ऑप्शन बनता था सेंटिमेंटल का। सो नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ प्रूडेंट, इम्प्रूडेंट इसका राइट ऑप्शन था, इम्प्रूडेंट। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ एट्रोसिटी, सो एट्रोसिटी का एंटोनिम होता है गुड हार्टेड जो होता है, इसका ये राइट ऑप्शन बनता था, ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, आई थिंक नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था। एंटोनिम ऑफ कैलेमिटी, ब्लेसिंग, ये इसका राइट ऑप्शन था, ब्लेसिंग। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ कैलो, सो ग्रोन अप इसका करेक्ट एंटोनिम बनता था, जो सो नन ऑफ दीज, आई थिंक इसका राइट ऑप्शन था नन ऑफ दीज। नेक्स्ट इज दी एंटोनिम ऑफ स्टेल, फ्रेश, ये इसका राइट आंसर था, फ्रेश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी द सन डैश इन द वेस्ट, द सन सेट्स इन द वेस्ट, ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी साइनोनिम ऑफ एडमोनिशन इज दी क्रिटिसाइज्ड, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी टू से द वर्ड, सो इसका मुझे श्योर नहीं है, आई थिंक नन ऑफ दीज इसका राइट आंसर था, अगर आपको पता तो कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी कोलैज इमेज, ये मैंने बता दिया पहले, मेलोडी सॉन्ग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अ प्लेस वेयर फैशनेबल ड्रेसेस ऑफ वुमेन आर मेड इज कॉल्ड हॉर्टिकल्चर, ये इसका ऑप्शन बी, आई थिंक ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज द ही वाज सेंटेंस्ड टू डेथ, ये इसका राइट ऑप्शन था। To attack on reputation or character of someone is called aspersion, ये इसका right answer था, aspersion. Next is the dash the evidence produced against him, so confronted with, ये इसका right answer था। Next question is the dash Wright brothers invented the
एयरप्लेन। सो द ऑप्शन ये इसका राइट आंसर था, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक प्लेन की बात कर रहे हैं जो उन्होंने पहला प्लेन बनाया था। सो ये उसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, तो ये इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी मंथ्स ऑफ संडेज, इसका क्या मतलब है, अ वेरी लॉन्ग टाइम अगो, ये इसका राइट ऑप्शन था। सो चूज द करेक्ट। सो ही प्लेज हॉकी एज हिज ब्रदर, सो ये इसका राइट ऑप्शन था। आई थिंक इसका श्योर नहीं है, अगर आपको पता तो बताइएगा। नेक्स्ट इज दी न्यू प्रॉम्प्ट्स, सो इसका नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था, इसका मतलब होता है स्विप स्क्रीन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दी डैश दैट वर्ड इन डिक्शनरी, सो लुक अप दैट वर्ड इन डिक्शनरी, ये इसका राइट ऑप्शन था। ही वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, सो द प्लांट्स आर बीइंग वाटर्ड बाय हिम, ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट इज दी आई डैश टू जिम डेली, आई गो टू जिम डेली, ये ऑप्शन मौजूद नहीं था, सो नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था। नेक्स्ट इज दी ही इज सिक ऑफ हिज लाइफ, सो आई थिंक इन दोनों में से एक ऑप्शन था, टायर्ड ऑफ हिज लाइफ या और लिविंग मिजरेबल लाइफ। सो अगर आपको पता तो कमेंट में बताइएगा ऑप्शन राइट कौन सा था। नेक्स्ट इज दी they decided to have dash rest in park, so they decided to have rest in the park, so ये इसका right option था। Next question is the he dash with the solution, he came up with the solution, ये इसका right option था। Next is the correct capitalization, so correct capitalization के एक दो question थे, उसमें एक option none of these था I think so। Next is the we will arrive as soon as you are ready, so ये इसका right option था। It is a nuclear war, it destroys everything that must be avoided, so ये I think इसका right option बन रहा था, that must be avoided। Next is the synonym of facet, इसका मतलब होता है side या face, face I think right option बन रहा था, face इसका right answer। Question is the synonym of इंट्रेंच, इंट्रेंच का मतलब होता है इस्टेब्लिश या इंस्टॉल करना, सो आई थिंक नन ऑफ दीज इसका राइट ऑप्शन था, अब श्योर नहीं है मुझे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे लेक्चर। इसमें से जो कुछ क्वेश्चन एक्टिव वॉइस के और पैसिव वॉइस या डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस थे जो कि इजी क्वेश्चन थे, या एक दो वो क्वेश्चन थे पंचुएशन के, वो रह गए हैं। बाकी ये ऑलमोस्ट जो पेपर है वो कंप्लीट है, क्योंकि वो क्वेश्चन इजी थे तो वो सेंटेंस भी याद नहीं रहते, तो जैसे ही मुझे उसके आंसर वगैरह मिलते हैं तो मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।